जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज 23 अगस्त 2022 का दिन है और जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपने देखा कि एक बड़ा बुलिश डे रहा। जो मार्केट की सिचुएशन है उसके ऊपर हम डिटेल में नज़र डालेंगे। जो दिल्ली की कैसी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस है, कंपनीज की परफॉर्मेंस है, सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया, किस सेक्टर में क्या सूरत हाल रही, उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। इसके अलावा हम आज आपसे 2 स्क्रिप्ट्स भी शेयर करेंगे, उनका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, देखेंगे उनके अंदर बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या बन रही हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। अगर अब तक आपने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इजीली क्लिक करके इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हमें बहुत सारी वो पर्सपेक्टिव भी मिल सकते हैं जो शायद हम मिस कर रहे हों। और हमारा चूँकि चैनल का मोटिव ही ये है कि लर्निंग है, अपनी लर्निंग है, और आपके साथ मिलके, बाकियों के साथ मिलके, जो बाकियों की अंडरस्टैंडिंग है उससे भी फ़ायदा उठाना, एक कम्युनिटी डेवलप करना, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हम सब अपना एनालिसिस शेयर, इंडिविजुअल्स जो हैं, जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो अपने आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस कर सकें या उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और आप हमें हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी हमें ज्वाइन करें। उस पे हम फ्रीक्वेंट अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। चलते हैं बिगर पिक्चर के ऊपर। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज के इंडेक्स के ऊपर। आप देखें इंडेक्स की जो कल की क्लोज थी वो 42,826 के ऊपर थी, और आज की जो ओपनिंग है 42,966, यानी तकरीबन इंडेक्स जो है वो कह लें आप मोर देन 100 पॉइंट्स के गैप के साथ ऊपर की तरफ ओपन हुआ, विच वाज़ गुड थिंग। और ये एक्सपेक्ट किसी हद तक इसलिए किया जा सकता था कि कल जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई तो उसके बाद जो है वो एक मार्केट में थोड़ा-सा कह लेंगे रिलैक्स फ़ील हुआ। उसकी जो एक इम्पैक्ट था वो मार्केट ने कल जो इंडेक्स ने डाउनवर्ड मूव किया था, बिगर मूव कह सकते हैं, ऑल्दो ये स्टेप वाइज़ मूव था। लेकिन कल के मूव के बाद जो जब चार्ट में हम जाएँगे तो वहाँ पे हम आपको इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके मूव के बाद जो है वो एक रिकवरी बनती थी, और प्लस जो उसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया था ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो न्यूज़ आ रही थी या र्यूमर्स थी, तो अब उसको एडजस्ट करने की सूरत-ए-हाल डेवलप होती थी। इंडेक्स ने आज हाई लगाया 43,419 का, यानी 592 पॉइंट गेन किए। इंडेक्स लो की तरफ नेगेटिव में नहीं गया, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग। एक सॉलिड कैंडल आप देखेंगे जब हम चार्ट में जाएँगे। तो 592 का जो हाई लगाया इंडेक्स ने, उसके अच्छा इंडेक्स इससे काफ़ी नीचे आया था। अगर आपको याद हो, जब 592 को इंडेक्स ने टच किया तो उसके बाद इंडेक्स ने पुल बैक किया था अराउंड आई बिलीव 200 से ज़्यादा पॉइंट्स का पुल बैक हुआ था, और 387 पॉइंट तक इंडेक्स नीचे आ गया, 300 पॉइंट तक रफली नीचे आया था। तो इंडेक्स ने एक बड़ा मूव दिखाया था। अगर आप आवरली चार्ट पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियरली भी हो जाएँगी। तो इंट्राडे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड और एक्टिविटी आप देखेंगे। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें जब हम जाएँगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स जो थे वो कैसे खेल रहे थे और क्या एक्चुअली सिनेरियो रहा। वहाँ पे हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी बुल्स वर्सेस बियर्स में। तो यहाँ पे कंपनीज़ की बात करें तो 72 कंपनीज़ पॉजिटिव रही हैं, 21 कंपनीज़ नेगेटिव रही हैं, और 7 कंपनीज़ अनचेंज रही हैं। ये तो थी कंपनीज़ की बात है। जो ओवरऑल 100 इंडेक्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी सूरत-ए-हाल। वॉल्यूम अगर आप देखें तो कल की निस्बत और परसों की निस्बत, पिछले 2 दिन जो थे उसकी निस्बत वॉल्यूम कदरे बेहतर रहा है। ऑल्दो 5 डेज़ से एवरेज जो वॉल्यूम है अभी भी स्टिल हमें इंडेक्स का वॉल्यूम बहुत कम है, उससे रीज़नेबली कह सकते हैं ऑलमोस्ट 40% कम है। वॉल्यूम के अलावा अगर हम बात करें बाकी इंडेक्सेस की, केएसई 30 इंडेक्स ने 259 पॉइंट गेन किए हैं, केएसई ऑल ने 318 पॉइंट गेन किए हैं, केएमआई 30 ने 1357 पॉइंट गेन किए हैं, और केएमआई ऑल ने 308 पॉइंट रफली गेन किए हैं। कंपनीज पे केएसई 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस में नज़र डालेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं लक बेस्ट परफॉर्म किया, आज सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए। एफएफसी की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए, सिस्टम ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किया, ईएफईआरटी, एंग्रो, हबको, पीपीएल, ओजीडीसी, यूबीएल, दावा, मारी, टीआरजी, नेस्ले, कॉलगेट और टीजीएल की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। टीजीएल जो हमने पिछले डिप में ख़रीदा था, अगर आपको याद हो जब हमारी कॉल थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉजिटिव हो गया है।
थोड़ा-सा वेट करना पड़ा है। इस डिप में हमें लग रहा था शायद हमें इसको एग्ज़िट करना चाहिए, लेकिन जो हमारा 5% सॉरी 1/5 का जो फ़ॉर्मूला था कि हमने 43,000 की रेंज में जब इंडेक्स जाएगा, तो वो एक लेवल बन रहा था, माइनर सी सपोर्ट थी, कोई बहुत बहुत मैसिव सपोर्ट नहीं थी। लेकिन वहाँ पे जो था वो हम 1/5 जो हमारा पोर्टफ़ोलियो था हमने वापस एंटर हुए उनमें। टीजीएल शामिल था। उसके अंदर जो था इसके अलावा लक तो हमारे पास होल्डिंग में है, उसके अंदर हम 1-2 और स्क्रिप्ट्स भी हमने शामिल किए, वो हम आपसे अभी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। पीएससीएल की बात कर लें, नेगेटिव साइड पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड किए, ग्लेक्सोन ने नेगेटिव पॉइंट ऐड किया है, एचबीएल, बी बैंक ऑफ पंजाब, ईपीसीएल, पाक टोबैको, केआरपीएल, इसके अलावा एससीबीपीएल, एनबीपी, एचजीएफए, जेवीडीसी, आईजीआईएचएल, एटीएलएच, इसके अलावा केटीएमएल और कैप्को की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं। अच्छा, ये तो कंपनीज़ की बात थी। सेक्टर्स में अगर आप देखें, फर्टिलाइज़र सेक्टर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, आउट परफ़ॉर्म कर रहा है पूरे इंडेक्स को लेके। बेसिकली आप देखें, अगर आप बात करें सीमेंट और फर्टिलाइज़र, सीमेंट काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से आज पॉज़िटिव हुआ है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, कमर्शियल बैंक्स भी आज पॉज़िटिव रहे हैं। ऑल्दो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन सीमेंट और फर्टिलाइज़र से आया है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स भी पॉज़िटिव परफ़ॉर्मर रहे हैं। पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, फूड एंड पर्सनल केयर, इंजीनियरिंग, ग्लास एंड सिरामिक, केमिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, ये सब पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर रहे। नेगेटिव साइड पे मिसलेनियस सेक्टर्स की तरफ से मिक्स्ड परफॉर्मेंस रही है। टोबैको सेक्टर से नेगेटिव रही है। क्लोज एंड फंड और प्रॉपर्टी जो है वो नेगेटिव परफॉर्मर्स रहे हैं। बात कर लेते हैं बुल्स वर्सेस बियर्स की, और यहाँ पे जो सेंटीमेंट हमें नज़र आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखें, जो मेजर एक्टिविटी आपको पूरे दो बड़ी बाज आपको नज़र आएंगी, लोकल या फॉरेन, दोनों को ले लें आप। फॉरेनर्स ने कमर्शियल बैंक से अपने पैसे निकाले हैं और वो नेट सेलर्स हैं। यहाँ पे फिगर्स में हमें ज़्यादा डिटेल में ऑफ कोर्स क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे इस पूरे सिनेरियो में बड़ी बड़ी सी फिगर एक नज़र आ रही है, बड़ा क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है, वो कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटी नज़र आ रही है। फॉरेन कंपनीज ने सबसे ज़्यादा नेट सेलिंग की है और फॉरेन कंपनीज ने यहाँ से, कॉरपोरेट्स ने यहाँ से एग्जिट लिया है। इवन ओवरसीज पाकिस्तानी भी यहाँ पे नेट सेलर्स हैं, आल दो शायद वो डिफरेंट सेलर्स में हों या डिफरेंट सेक्टर्स में हों, बट दे आर नेट सेलर्स। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने की तरफ से कुछ बाइंग नजर आई है, लेकिन जब हम लोकल्स में जाते हैं तो लोकल्स ने माल उठाया है। लोकल्स में जो माल उठाने वाले हैं उनमें नंबर 1 पे इंडिविजुअल्स हैं, और ये हमारे लिए हमेशा ही जो है थोड़ा सा ज़रा जो हमें वाइब देते हैं ये मार्केट की, और मार्केट की थोड़ी सी नेगेटिव वाइब जनरेट करते हैं, इन द सेंस कि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है जब भी इंडिविजुअल्स बड़ा माल उठाना शुरू कर देते हैं, और डेफिनेटली वो प्रॉफिट बुकिंग भी फिर करते हैं। दैट इज़ somehow good for them या for us as in because we are also individuals। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो आज वो पहला दिन है जब वो बाइंग में आए हैं, ट्यूसडे है, और यूजुअली पैटर्न यही होता है कि हफ्ते के 2 दिन वो नेट बाय होते हैं। देखते हैं आज उन्होंने नेट बाइंग की, ज़्यादा बाइंग किस में की है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, कंपनीज की सेल्फ बात करें, तो नेट सेलर है, बैंक्स सेलर हैं। सो आउट ऑफ जो स्मार्ट मनी है अगर उसकी बात करें तो उसमें से म्यूचुअल फंड्स के अलावा बाकी सब जो हैं वो नेट सेलर्स हैं। ब्रोकर्स और इंडिविजुअल्स को हम वोलेटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं और समझते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ही हम डिस्कस करते हैं। फिगर्स में हम देख लेते हैं जनाब। फिगर्स में बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। इंडिविजुअल्स की आप देखें, जो नेट बाइंग है वो कमर्शियल बैंक्स में है, और उसके बाद हमें जो नेट बाइंग हमें नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जनाब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। सो इंटरेस्टिंग। उसके बाद जो तीसरा बड़ा फिगर इंडिविजुअल्स की तरफ से, चूंकि इंडिविजुअल सबसे बड़े बायर हैं आज के, तो उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ब्रोकर्स की। ब्रोकर्स ने अगर आप बात करें तो ब्रोकर्स की बाइंग आपको ऑलमोस्ट इन्हीं सेक्टर्स में मिलेगी, लेकिन उनकी जो मेजर बाइंग नज़र आपको आ रही है तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में है। और ऑयल एंड गैस में अगर हम देखें कि सेलर कौन है, तो वो म्यूचुअल फंड्स सेलर्स हैं, और कंपनीज, इवन बैंक्स। सो स्मार्ट मनी सेलर है म्यूचुअल फंड्स, सॉरी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, और बाकी जो जिसको हम नॉन स्मार्ट मनी या जो वोलेटाइल मनी जिसको हम समझते हैं, या ज़्यादा डायनेमिक कह लें, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट बायर हैं। सो थोड़ा सा कॉशियस मोड रहेगा यहाँ पे, चूँकि डेफिनेटली दे आर फास्ट एक्शन टेकर। सो
हमारा ये ख्याल है वो किसी वक़्त भी यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग में जा सकते हैं। ओवरऑल चूँकि वॉल्यूम वैसे ही कम है या वॉल्यूम आल दो तरफ कल की निस्बत थोड़ा-सा बेहतर हुआ है, लेक और परसों की निस्बत भी इवन थोड़ा-सा बेहतर है। लेकिन स्टिल जो वॉल्यूम है एवरेज से बहुत कम है और नीचे जा रहा है, तो इसमें जो है वो फिर वोलेटिलिटी और बढ़ जाती है। इंडिविजुअल्स में जहाँ पे उन्होंने बाइंग की है, ऑल्दो बाकियों ने भी बाइंग की है, कंपनीज़ ने जो है वो कमर्शियल बैंक्स का जो स्टेक्स थे वो निकाल दिए हैं। बहुत 10 डेज़ के चार्ट जो फिगर्स थे जब हम वीकली वीडियो में डिस्कस किए थे तो वहाँ पे हमने देखा था। इवन फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आप देखें जो हमने पहले बार चार्ट पे देखा था पीछे यहाँ पे आप देखें वो एग्ज़ैक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है अब चीज़ ट्रांसलेट हो रही है फिगर्स में भी और फॉरेन कॉर्पोरेट्स यहाँ पे भी आपको नेट सेलर ही नज़र आते हैं और मेजर सेलर फॉरेन कॉर्पोरेट्स के अलावा लोकल कंपनीज़ भी हैं कमर्शियल बैंक्स पे। सो कमर्शियल बैंक्स के लिए ये कोई बहुत हेल्थी साइन नहीं है ऑल्दो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कुछ बाइंग नज़र आ रही है जो कि कुछ पॉजिटिव वाइब देती है बट ओवरऑल कमर्शियल बैंक्स के अंदर हमें कुछ अच्छा सिनेरियो नज़र नहीं आता। मोस्टली रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं और अब रिजल्ट्स का फैक्टर जो है वो तकरीबन जो है वो कह लें कि अगले 1 डेढ़ महीने में फेज़ आउट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है वो अब डिपेंड कर रही है मार्केट बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। 29 अगस्त का वेट हो रहा है ऑफ कोर्स आईएमएफ की मीटिंग और करंटली प्राइम मिनिस्टर कतर में हैं, तो वहाँ से क्या न्यूज़ आती हैं उसका भी मार्केट डेफ़िनेटली असर लेगी और वो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें स्ट्रैटेजी अपनी डेवलप करनी है। इंशाल्लाह चार्ट्स में हम उस स्ट्रैटेजी को देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम स्ट्रैटेजी को किस तरह से लेके चलें। बैंक्स ने जो और भी बाइंग की है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में, जो फर्टिलाइज़र सेक्टर आज आउट परफ़ॉर्म कर रहा था वहाँ पे अदर ऑर्गनाइज़ेशन ने बहुत ज़्यादा बाइंग की है और बैंक्स ने बहुत बाइंग की है। इसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स की वहाँ पे बाइंग है, इंडिविजुअल्स हमारे जो हैं वो सेलर्स हैं। फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमारे जो हैं वो नेट सेलर हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी फर्टिलाइज़र में सेलर हैं। सो अगेन जो एक सिचुएशन है बड़ी डायनामिक है और वोलेटिलिटी फैक्टर मेरे ख़्याल में अभी भी हाई है। बात कर लेते हैं चार्ट की, ये कल का चार्ट है, कल हमने डिस्कस किया था जो सिनेरियो बन रहा था और जो नज़र आ रहा था, चार्ट्स के हिसाब से जो था आज आफ्टर 3 ये जो कैंडल्स हैं जिसको आप 3 क्रो भी कह सकते हैं और जो बाकी जो भी आप इसको नाम दे लें, उसके हिसाब से अब जो है वो यहाँ पे या तो रिकवरी थी या फिर इंडेक्स को ये नीचे ग्रीन की तरफ जाना था। हाउएवर स्टिल आज का जो थी बुलिश मूवमेंट है, आज की बहुत क्लियर कैंडल है। चार्ट पे आज की चार्ट को देख लेते हैं, वहाँ पे हमें नज़र आएगा। तो वो यहाँ पे अभी अब न्यू एक एरिया कंसोलिडेशन एरिया अपीयरेंटली डेवलप हो रहा है। इससे पहले भी इसमें इस एरिया में इंडेक्स बहुत ज़्यादा दफ़ा घूम चुके हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें ये जो टाइम पीरियड था तो यहाँ पे भी जून के मंथ में और जुलाई के मंथ में यहाँ पे भी जून में स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत घूमा है। इसके अलावा अगर आप बात करें उससे पहले भी इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में कंसोलिडेशन का फेज़ रहा है। तो हमें ये लगता है कि शायद इस एरिया में मज़ीद थोड़ी-सी मूवमेंट हो लेकिन एक पॉज़िटिव मूव जो है वो इस एरिया को ब्रेक कर सकता है और ब्रेक करने वाली जो पॉइंट है वो बेसिकली 43,800 को जब ब्रेक करेगा और इसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी, तो उसके बाद जो है फिर हम आई करेंगे या हम देखेंगे टारगेट होगा कि जी 45,000 की तरफ कब जाता है या 46,000 45 से 46,000 का एरिया जो है वो देन फिर टारगेट आ जाएगा। सो अभी तक रेंज बाउंड रहने का बहुत ज़्यादा चांस है स्टिल रीज़न बिकॉज़ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट में इस वक़्त खेल रहे हैं ब्रोकर्स, इंडिविजुअल्स अ, वोलेटाइल मनी खेल रही है इस वक़्त मार्केट में, स्मार्ट मनी स्टिल साइडलाइन है, वो एक्टिवली नहीं है, वॉल्यूम लो है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो अपीयरेंटली नहीं कर रहे। हाउएवर 60 से आप देखें अगेन जो आरएसआई जो है वो यहाँ से उठा है, वॉल्यूम ग्रीन है, कैंडल आज की बड़ी सॉलिड बनी है और अगर इसको आप देखना चाहें तो ये काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट दे रही है। कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर कल का दिन सस्टेन होता है और कतर से और बाकी जो न्यूज़ हैं वो कुछ पॉज़िटिव आ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इंडेक्स कल भी शायद पॉज़िटिव परफ़ॉर्म करे। कल का दिन भी जो है वो इंडेक्स ऊपर जो है ये जो 43,800 वगैरह या 43,700 की रेंज है इसको टच कर सकता है। अ, उसके उससे पहले शायद इंडेक्स दोबारा से अगर नेगेटिव में जाता है तो देन जो है फिर हम लोअर लोज़ की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे और फिर जो है वो 42,000 की तरफ जाना काफ़ी हद तक जो है वो
मुमकिन नज़र आ रहा है, या वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि 42,300 का जो एरिया ये जो यहाँ पे डिफाइंड है उसकी तरफ इंडेक्स जाए। अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इंडेक्स को जो है एक और सिनेरियो भी हो सकता है, और वो ये है कि इंडेक्स कल और परसों जो है वो पॉजिटिव रहे और फिर फ्राइडे को प्रॉफिट टेकिंग, को प्रॉफिट टेकिंग को, बिकॉज नेक्स्ट जो है वो फिर आपको पता है कि वो आईएमएफ की न्यूज़ फाइनल हो जाएगी, और आईएमएफ की तरफ से जो एलओआई है उसके अंदर काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, और अभी भी उसके ऊपर जो बहुत सारे इफ एंड बट्स जो लगे हुए हैं वो प्रोबेबली शायद कोई अच्छी वाइब नहीं दे रहे इन कॉन्टेक्स्ट के। वहाँ पे जो है हर दिन एक न्यू न्यू कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं, और बहुत सारे और जो कंट्रीज़ की मनी है वो डायरेक्टली लिंक्ड है, या उसके जो डेफर्ड पेमेंट है जो भी है वो डायरेक्टली उससे लिंक्ड है। सो ये काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हाउएवर लेवल टू लेवल प्ले करने की जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर हम कायम है। वही जो हमारा जो लेवल था कि हम 43,000 के ऊपर अपना 1/5 इन करेंगे, और उसके बाद 1/4 हमने एग्ज़ैक्ट फिगर भी बताए थे कि उसको जो है वो हम जो पैसे हैं वो दोबारा से हम इसमें इन कर देंगे, जो तकरीबन हम 95% कैश में यहाँ पे जा चुके थे। सो अब 42,000 चूँकि ऑलरेडी हम कुछ पार्शियली इन है, कल अगर डिप आता है तो हम बाय करेंगे डेफ़िनेटली, लेवल टू लेवल स्ट्रिप्स में हम बाय कर रहे हैं, और 100% डेफ़िनेटली इन नहीं हो रहे। 42,000 के ऊपर आप कह सकते हैं कि हम 35% टू 40% मार्क मनी जो है वो इन हो चुकी होगी, रफली 40 या 40% से ज़्यादा होगी बल्कि। सो ये जो लेवल्स हैं इन्हीं के ऊपर हमने चलना है, और इन्हीं के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। ये चार्ट आपको हमने दिखाया था, ये हमने इनिशियल वार्निंग थी जब फर्स्ट साइन था कि शायद इंडेक्स अब थक रहा है। 17 अगस्त का है ये चार्ट, और आप उसके हिसाब से ही भी अगर आप देखें उसमें भी आपको ये नज़र आ रही है कि हमने 43,000 को टारगेट किया था कि 43,000 के ऊपर हमने दोबारा एंट्री लेनी है। इस वक़्त हम आउट हैं। उस वक़्त पहला हिस्टोग्राम भी अपीयर हुआ था, आरएसआई भी अबव 64 से ऊपर जा चुका था, और वो सारे फैक्टर्स और चीज़ें पूरी हो रही थी जो एक बेरिश मोमेंटम को है। तो आज की जो कैंडल है ये बुलिश तो है, लेकिन स्टिल जो है वो एक क्लियर बुलिश मूवमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। हम कल जो है वो इसलिए हम लेवल टू लेवल प्ले कर रहे हैं, या हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म होल्डिंग में नहीं हैं। हम वेट करेंगे आइदर अपर साइड पे ब्रेक हो और न्यूज़ भी आईएमएफ से अच्छी आ जाए, देन हम फुल जो है वो बाइंग में जो हमारा 1/5 है वो तो जा चुका है ऑलरेडी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 लाख का 20,000 हम ऑलरेडी इनपुट कर चुके हैं। सो रेस्ट जो है वो जो बाकी का 80,000 फॉर एग्ज़ाम्पल है, जो उसके अंदर से जो है वो इंशाल्लाह या तो 43,000 से सॉरी 42,000 का जो लेवल, 42,300 का जो लेवल है उससे नीचे जो है उस लेवल के ऊपर जो है वो हम एंटर होंगे, या फिर अब जो अपर लेवल है उसके ऊपर। बाकी जो स्क्रिप्ट्स में प्रॉफिट है, प्रॉफिट की बुकिंग साथ-साथ ज़रूरी है। मार्केट वोलेटाइल है, स्टिल वोलेटिलिटी का सेंटीमेंट सेम टू सेम चल रहा है। फर्स्ट स्टेप जो हमने आज देखा हमारी नज़र में आया, जिसके अंदर काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन इस लेवल पे चल रही है। बाइंग कॉल 8.68 के ऊपर, ओबॉय ऑयल बॉय एनर्जी लिमिटेड इसके ऊपर 8.68 8.70 तक इवन जो है वो इसको इसमें एंट्री ली जा सकती है। सेलिंग टारगेट इसको 10.18 या 10.17 का रख के आप इसको चल सकते हैं। अगर आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई हाल तो थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए हम जो है थोड़ा सा नीचे से बाइंग या इसमें कर रहे हैं। और अगर आप इधर दूसरी तरफ देखें एमएससीडी, तो दैट इज़ लुकिंग ऑल्दो बेरिश, बट ओवरऑल लेवल कंसोलिडेशन का बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें एंट्री हमें फिजिबल लग रही है कि इसके अंदर जो एक फ्रेश एंट्री की जा सकती है। ईपीसीएल की पहले भी हमारी कॉल थी, और लेवल तकरीबन यही थे, 64.77 से ऊपर की जो है वो इसमें एंट्री ली जा सकती है, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द रिकवरी करेगा, और टारगेट इसका 68.06 रखा जा सकता है। आरएसआई और बाकी जो इंडिकेटर्स हमने कुछ और देखे थे जो जहाँ पे चार्ट पे आपको शायद इस वक़्त नज़र नहीं आ रहे, हमें उनके अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि ईपीसीएल के अंदर हम जो है वो जल्द ये जो शॉर्ट टर्म टारगेट है इसको तो हम मीट कर सकते हैं, अनलेस के मार्केट के अंदर बहुत बड़े लेवल की वोलेटिलिटी ना आ जाए। ये तो थी जी आज की स्क्रिप्ट्स भी, आज की एनालिसिस, और आज का एनालिसिस और रिव्यू, और जो भी मार्केट की सिचुएशन है जो हमारे ख्याल में हो सकती थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, या कोई और आप चाहते हो कि स्क्रिप्ट्स का या किसी स्टॉक का हम देखें फंडामेंटली भी, या
टेक्निकली तो उसका आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।